वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच इस वक्त जारी है और अभी बारिश आई है और डकवर्थ लुईस मेथड के तहत 150 रन बनाने हैं, लेकिन पाकिस्तान 160 रन बना चुका है, तो 10 रन अहेड हैं फ्रॉम डकवर्थ लुईस मेथड। हमारे साथ अंजल मौजूद हैं। अंजल, व्हाट्स योर टेक ऑन द मैच सो फार? कैसा लग रहा है आपको? पाकिस्तान की टीम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा फ्लाइंग स्टार्ट देंगे, फ़खर जिस तरह 100 किया है, एंड देन बाबर एक स्पोर्टिंग स्टार्ट उनको मिला हुआ है साथ के, फ़खर भी अच्छा खेल रहे हैं और बाबर भी। अब्दुल्ला आउट हो गए, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन आज हमारे बॉलर्स भी बड़े एक्सपेंसिव गए। क्या कहेंगे सो फार मैच को, कैसे कंक्लूड करेंगे? अगर पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी रहती है तो हम जीत भी सकते हैं। जी। और अभी तक फ़खर की बैटिंग को क्या कहेंगे आप? फ़खर की बैटिंग आउटस्टैंडिंग रही है आज। हाँ, 9 सिक्सेस ही हैज स्कोर्ड सो फार। और मतलब अभी आप ये देख लें कि पहले पावर प्ले में हम लोग स्कोर 100 जो है ना सिक्सेस नहीं लगा पा रहे थे, और अब फ़खर के आने से 9 सिक्सेस वो इस इनिंग्स में लगा चुके हैं, और बांग्लादेश वाले मैच में 7 सिक्सेस ही हैज स्कोर्ड। सो लग रहा है कि तेज पाकिस्तान खेल रहा है। हाँ जी। और बॉलिंग का बताएं ज़रा कि आज कैसी बॉलिंग हुई? शाहीन शाह अफरीदी अभी नंबर 1 ओडीआई बॉलर बने थे, लेकिन आज उन्होंने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा रन्स का जो है ना जो एक रिकॉर्ड है वो अपने नाम कर लिया है, अनवांटेड रिकॉर्ड कि 90 रन्स ही कंसीडेड इन 10 ओवर्स और विदाउट टेकिंग एनी विकेट। क्या कहेंगे उसमें? शाहीन मेरा कल फॉर्म में नहीं है अभी, और को हमारा पाकिस्तानी बॉलर फॉर्म में नहीं है। सवाए स्पिनर्स के। स्पिनर भी तो आज नहीं ना खिलाए हमने। हाँ जी। आज हमने स्पिनर भी तो नहीं खिलाए। अच्छा, अभी तक आप बताएं जो पाकिस्तान की ओवरऑल एक पोजीशन रही है पूरे वर्ल्ड कप में, हमने सिर्फ 3 मैचेस जीते हैं, तो हाउ विल यू कंक्लूड द ओवरऑल पाकिस्तानी सिनेरियो इन दिस वर्ल्ड कप? देखें, पाकिस्तान की अगर बैटिंग पे होता है कि बॉलिंग तो फिर भी हम लोग मतलब रन डिफेंड कर लेते हैं, पर जो हमारे बैट्समैन होते हैं वो हमारा नेट रन रेट सेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम लोग पीछे रहते हैं। लास्ट वर्ल्ड कप भी हम अपने रन रेट की वजह से क्वालिफाई नहीं कर सके थे, और आज भी अगर हम जीत भी जाते हैं तो कोई भी हमारे पास अभी भी, अगर श्रीलंका वाला मैच जो न्यूजीलैंड का है तो उसमें भी हम ये दुआ कर रहे होंगे कि श्रीलंका जीत जाए या बारिश आ जाए उस मैच में, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड वो मैच जीत जाता है देन वही सिनेरियो हो जाएगा कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो अंजल, आपका फेवरेट इस वर्ल्ड कप में कौन सा खिलाड़ी है? रिजवान। अच्छा, पाकिस्तान से हटकर कौन सी टीम फेवरेट है आपकी? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, और वो भी अच्छा खेल रहे हैं आजकल। हाँ जी। तो वो भी तो आप चाहेंगे अगर पाकिस्तान जीते, अगर वो नहीं जीता तो ऑस्ट्रेलिया जीते? हाँ जी। इंडिया की कैसी आपको अभी तक लग रही है? वो तो कोई अनबीटन है, वो तो कोई मैच ही नहीं हार रहे। उनकी होम पे चेस्ली है। अच्छा, और अंजल ये बताएं कि आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है? बाबर तो है, रिजवान है, और कौन से अच्छे प्लेयर्स हैं आपके जो आपको पसंद है? मिचेल स्टार्क, विराट कोहली। अच्छा, और जॉश हेजलवुड। अच्छा, जॉश हेजलवुड अब सेकंड नंबर पे चले गए वो आज शाहीन पहले नंबर पे आ गए। डीकॉक 4 सेंचुरियां कर चुके हैं। तो आप खुद भी खेलते हैं? हाँ जी। अच्छा, एज अ बैटर हैं, बॉलर हैं या ऑलराउंडर हैं? ऑलराउंडर। अच्छा, तो स्पिनिंग ऑलराउंडर या फास्ट बॉलर? वाह। तो कोई फ्यूचर में है आपके इरादे कि पाकिस्तान को खेलना है या जो है प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी है? मे बी अंडर 16 के टेस्ट। तो आप जाते हैं जब ये मुल्तान ग्राउंड में मैचेस होते हैं या दीगर शहरों में मैचेस होते हैं तो उनको आप देखने जाते हैं? हाँ जी, गया था इस बार। अच्छा, तो आपको क्या सिर्फ मतलब खेलना भी होता है, देखना भी होता है कि सारे मैचेस देखते हैं आप? देखते हैं सब सारे मैचेस देखता हूं। अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा शौक है आपको? तो आपके जो भाई हैं, दीगर दोस्त हैं, उनको भी शौक है या आपको बस देख के शौक हुआ? कोई शौक है। अच्छा, सभी खेलते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो अभी आप ये बताएं कि डिसअपॉइंटमेंट मोमेंट क्या था पूरे वर्ल्ड कप में आपका, जो आपको लगा कि यार ये पाकिस्तान टीम यहाँ पे दिल बहुत तोड़ रहा है? जैसे हम लोग देख रहे थे कि अफगानिस्तान वाला जो मैच था उसमें बड़े दिल टूटे थे यार। अफगानिस्तान और इंडिया से जब हारे थे। हाय, बड़े मतलब वो आपको भी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी तब? ओहो, ठीक है अंजल, बहुत शुक्रिया आपका और थैंक्स फॉर योर टाइम। अभी जनाब आपको लिए चलते एक ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी।